स्टेट में प्राइमरी भर्ती निकली हुई है। तो क्या आपके इसमें फॉर्म कब से अप्लाई होंगे, कब तक भरे जाएंगे, तो सारी जानकारी को यहाँ पर समझेंगे। तो अगर बात करें कि इसकी जो फॉर्म है अप्लाई करने की जो तिथि है वो है 18 तारीख से, 18 जुलाई से ये फॉर्म अप्लाई किए जाएंगे और उसके बाद ये आवेदन करने की जो अंतिम तिथि है वो 1 तारीख रहने वाली है। अगर आपको संशोधन में कोई दिक्कत आती है तो उसके लिए 18 तारीख से लेके और अंतिम तिथि 6 तारीख रहने वाली है। यहाँ पे संशोधन करने के लिए भी त्रुटियां हो जाती हैं फॉर्म अप्लाई करने के लिए, उसकी भी यहाँ पर डेट दी गई है। ये फॉर्म अप्लाई करने के लिए कौन कौन एलिजिबल हो सकते हैं, इसमें साफ कहा गया है कि प्राथमिक शिक्षा पात्रता परीक्षा 2020 या 2024 पास की हो, जिन्होंने एमपी टेट को पास किया, वहां की पात्रता परीक्षा को पास किया, वही लोग इसको भरने के लिए एलिजिबल है और 2020 में या 2024 में पास किया हो। चलिए देख लीजिए फीस यहाँ पर कितनी रहने वाली है। तो आरक्षित अभ्यर्थियों के लिए फीस 500 रुपए रहने वाली है और वहीं अगर बात करें अनुसूचित या अनुसूचित जनजाति दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए 250 रुपए 250 रुपए फीस रहने वाली है। अगर बात करें परीक्षा कब होगी तो ये परीक्षा 2 पालियों में आयोजित की जाएगी, प्रथम और द्वितीय पाली में, जिसमें से 31 अगस्त रविवार को प्रारंभ होगी और अभ्यर्थियों के लिए रिपोर्टिंग टाइम का जो समय होगा वो 8:30 से लेके 10 बजे तक और वहीं द्वितीय जो पाली होगी उसमें 1 से लेके 2:30 तक रहेगा और महत्वपूर्ण निर्देश पढ़ने का जो समय दिया जाएगा वो होगा 10 से 20 और 10 से 30 बजे तक। और वहीं पर अगर हम बात करें सेकंड के लिए तो 2 से 50 और 3 बजे तक रहेगा और उत्तर अंकित करने का जो समय है वो है 10 से 30 12 से 30, ठीक 2 घंटे का समय दिया जाएगा। और अगर हम वही बात करें द्वितीय की तो 3 से लेके 5 बजे तक दिया जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर आपका एग्जाम है वो लिया जाएगा। अगर हम बात करें कि फॉर्म अप्लाई करने में क्या क्या योग्यताएं रहेंगी तो उसको भी यहाँ पर जान लेते हैं। पद का वितरण जो है वो प्राथमिक शिक्षा है और पद की श्रेणी है तृतीय श्रेणी है, ठीक है। अगर फॉर्म को अप्लाई करना है तो आपको यहाँ पर पात्रता परीक्षा कर्मचारी चयन मंडल प्रदेश भोपाल के द्वारा आयोजित प्राथमिक शिक्षा पात्र पर 2020 अथवा 2024 में निर्धारण हेतु पात्र होंगे, जिसमें से इन्होंने कहा है कि 2020 में जिन्होंने टेट पास किया है और टेट कहाँ का होना चाहिए, एमपी का, वही लोग यहाँ पर एलिजिबल होंगे इस पात्र के लिए, ठीक है। या तो फिर इन्होंने कहा एवं में कि प्राथमिक शिक्षा में भारतीय नियम या 2018 एवं समय समय पर संशोधित नियम 8 की अनुसूची 3 के अनुसार निम्नलिखित योग्यताएं धारिता करना अनिवार्य होगा, जिसमें से कम 50% अंकों के साथ हायर सेकेंडरी अथवा इसके समकक्ष तथा प्रारंभिक शिक्षा के 2 वर्ष का डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए। डीलेड है वो आपके पास होना चाहिए। कम से कम 45% अंकों के साथ हायर सेकेंडरी अथवा इसके समकक्ष तथा एनटीआई 2000 के अनुसार प्रारंभिक शिक्षा का 2 वर्ष डिप्लोमा और कम से कम 50% अंकों के साथ हायर सेकेंडरी इसके समकक्ष प्रारंभिक शिक्षा का 4 वर्षीय स्नातक अवधि और बीएड होना चाहिए, जिसमें से 4 वर्ष का जो स्नातक है वो बीएड होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर अवधि तथा प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्ष डिप्लोमा तथा इसके समकक्ष होना चाहिए। अनुसूचित जनजाति पिछड़ा वर्ग दिव्यांग के लिए 5% की छूट भी दी जाएगी। और अगर सीमा की बात करें तो न्यूनतम आयु फॉर्म अप्लाई करते समय आपकी जो आयु है वो 21 वर्ष होनी चाहिए। उसके बाद यहाँ पर सभी वर्गों को बांट रखा है कि पुरुष वर्ग में आरक्षित वर्ग के लिए न्यूनतम जो है वो 40 वर्ष की और स्थानीय महिला आवेदन के लिए 45, पुरुष महिला और कर्मचारी सैनिक के लिए 45, पुरुष महिला अनुसूचित जनजाति के लिए 45 और मध्य प्रदेश दिव्यांग के लिए 45 निर्धारित आयु, ये यहाँ पर सीमा अधिकतम आयु के लिए यहाँ पर बताया गया। तो ये फॉर्म जो है अप्लाई किए जाएंगे 18 जुलाई से और जिन्होंने एमपी टेट पास किया हुआ है, ठीक है, पात्रता परीक्षा वहाँ की पास की हुई है तो ये फॉर्म के लिए एलिजिबल, अगर दूसरे स्टेट के भी अभ्यर्थी और एमपी टेट पास किए हुए हैं तो ये फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं, ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं।
ये वैकेंसी जो है ये प्राइमरी के लिए है, ठीक है, प्राइमरी टीचर्स के लिए है। तो ऐसी अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।